Problem number 8. A rectangular boat is 4 meter wide, 8 meter long and 3 meter deep. एक कश्ती है जो कि मुस्ततील यानी रेक्टेंगुलर है, लेंथ विड्थ और डेप्थ तीनों दी गई हैं। कितना पानी डिस्प्लेस करेगी अगर इसका 1 मीटर हिस्सा पानी से बाहर हो, और कितना लोड ये उठा सकती है अगर खाली कश्ती का वेट हो 8.6 इंटू 10 पावर 4, और पानी की डेंसिटी दी गई है 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये पानी की वेट डेंसिटी है, ये ध्यान में रखिएगा, वरना पानी की जो डेंसिटी है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में लेते हैं, लेकिन ये जो डेंसिटी है वेट के लिए ली गई है, इसीलिए इसको वेट डेंसिटी कहेंगे। तो यूनिट भी चेंज है, किलोग्राम के बजाय यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। डेटा बनाएंगे। ब्रेथ यानी चौड़ाई 4 मीटर, लेंथ 8 मीटर, डेप्थ 3 मीटर, और 3 में से 1 मीटर बाहर निकला हुआ है तो सिर्फ 2 मीटर रह जाएगी हाइट जो पानी में डूबी हुई है। डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर है 9800 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और खाली कश्ती का वेट दिया गया है 86,000 न्यूटन। सॉल्व करेंगे। पहले तो हम वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं कितना डिस्प्लेस हुआ। तो जितना कश्ती का वॉल्यूम पानी में डूबा होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा। ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट, हाइट 2 मीटर, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ रहा है 64 क्यूबिक मीटर, यानी ये कश्ती 24 मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस करेगी। और अब हम निकालेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट बराबर होती है डेंसिटी, वेट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वेट डेंसिटी कितनी दी गई है 9800 इंटू 64, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 6,27,200 न्यूटन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको वेट डेंसिटी दी जाए तो सिर्फ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से थ्रस्ट मालूम हो सकती है, वरना थ्रस्ट का पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो था रो जी वी। तो अब जी तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि ये वेट है, वेट डेंसिटी है, तो अब जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रही। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, थ्रस्ट बराबर होती है वेट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वेट डेंसिटी है 9800 और वॉल्यूम हमने निकाल लिया था 64 क्यूबिक मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 6,27,200 न्यूटन। अब हम मालूम कर लेंगे थ्रस्ट, और थ्रस्ट मालूम करने का एक फॉर्मूला है। अगर आपको वेट डेंसिटी दी जाए तो सिर्फ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से आपको थ्रस्ट मालूम हो जाएगी। वेट डेंसिटी दी गई है हमें 9800, इसको हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 6,27,200 न्यूटन। ये है अब थ्रस्ट। अब हमें मालूम करना है कि ये कश्ती कितना वजन उठा सकती है। तो अब थ्रस्ट में से अगर हम खाली कश्ती का वजन जो कि दिया गया है हमें 8.6 इंटू 10 पावर 4 यानी 86,000 न्यूटन, ये माइनस कर लें तो हमें उस लोड का पता लग जाएगा जो ये कश्ती बर्दाश्त कर सकती है। यानी लोड वेट बराबर है अब थ्रस्ट माइनस वेट, एम्प्टी वेट। तो 6,27,200 में से 86,000 माइनस कर लिया हमने तो आंसर आ रहा है 5,41,200 न्यूटन। तकरीबन 5.5 लाख न्यूटन वेट ये कश्ती ले जा सकती है। साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं 5.41 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। प्रॉब्लम नंबर 9 है a hot air balloon has a volume of 2200 cubic meter. The density of air at temperature of 20 degree centigrade is 1.205 kilogram per cubic meter. The density of the hot air inside the balloon at a temperature of 100 degree centigrade is 0.946 kilogram per cubic meter. How much weight the hot air can lift? हॉट एयर बैलून जो है वो किस तरह राइज होता है, उसका सीधा सा उसूल है। बैलून के अंदर जो हवा होती है वो वार्म होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है, और बैलून के बाहर जो हवा होती है वो ठंडी होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी के इसी डिफरेंस की वजह से ये गुब्बारा लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ, यानी इसको बुयांसी मिलती है। तो ये है उसूल। डेटा बना लेते हैं। इस गुब्बारे में जो हवा भरी गई है गर्म हवा, उसका वॉल्यूम है 2200 क्यूबिक मीटर। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, गर्म हवा का जो वॉल्यूम है वो है 2200 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो उतनी ही ठंडी हवा उसने क्या की होगी, डिस्प्लेस की होगी। डेंसिटी कोल्ड एयर की दी गई है 1.205 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और हॉट एयर की डेंसिटी दी गई है 0.946 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आपको ये बताना है कि गुब्बारा कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला मौजूद है,
और वो फॉर्मूला आपको इसी तरह से याद करना है। इसकी डेरिवेशन के लिए आप अलग से जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, तो मैं आपको उसकी अलग से डेरिवेशन सॉल्व करके भेज दूंगा। बहरहाल फॉर्मूला ये है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो बराबर होगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट एयर। इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं। हमें चूंकि वेट निकालना है तो हमने मास को अलग कर लिया, ये वॉल्यूम जो है इन डेंसिटीज के डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम दिया गया है 2200, कोल्ड एयर की डेंसिटी है ये रही और हॉट एयर की डेंसिटी ये है। माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे 2200 से, तो जो मास हमें मिल रहा है वो है 569.8 किलोग्राम। मास को वेट बनाएंगे, वेट बराबर होता है mg के 56। 569.8 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेट आ रहा है, यानी जो ये गुब्बारा लिफ्ट कर सकता है वो है तकरीबन 5,500 न्यूटन। Problem number 10. A spherical balloon has a radius of 7.15 meter and is filled with helium. ये जो गुब्बारा है ये गर्म हवा का गुब्बारा नहीं है, बल्कि इसमें हीलियम मौजूद है और हीलियम की डेंसिटी हवा से कम होती है, तो इसको वैसे ही लिफ्ट मिलेगी डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। सवाल उसी तरह का है, हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट, कितना कार्गो ये गुब्बारा ले जा सकता है। ये अज्यूम कर लेते हैं कि गुब्बारे का अपना वजन और इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसका मास कितना है 930 किलोग्राम। डेटा बनाएंगे। इस गुब्बारे का रेडियस स्फेरिकल है, मतलब बैलून स्फेरिकल है तो इसका रेडियस दिया गया है 7.15 मीटर। हीलियम जो अंदर भरी गई है उसका मास है 230 किलोग्राम। वेट कितना लिफ्ट हो सकता है ये पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला, और वो क्या है 4.19 इंटू आर क्यूब। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपने सुना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 4.19, तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है ताकि फॉर्मूला आसान हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर होता है 4.19 इंटू रेडियस क्यूब। रेडियस की वैल्यू पुट की, क्यूब किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया तकरीबन 1530 क्यूबिक मीटर, यानी इसमें मौजूद हवा का वॉल्यूम है 1530 क्यूबिक मीटर। थ्रस्ट मालूम करेंगे। थ्रस्ट का फॉर्मूला है रो जी वी। डेंसिटी दी गई है, दी तो नहीं गई है लेकिन कांस्टेंट है हवा की डेंसिटी 1.205, जी की वैल्यू 9.8 और वॉल्यूम है 1530। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 18,000 तकरीबन न्यूटन, ये थ्रस्ट। इसमें से हम गुब्बारे का वजन जो है वो माइनस कर लेंगे तो बाकी लोड का हमें पता लग जाएगा। पहले हीलियम जो अंदर मौजूद है उसका वेट निकालते हैं। हीलियम के मास को 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हीलियम का मास हमें 930 दिया गया था, जी की वैल्यू 9.8, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें खाली गुब्बारे का जो वेट है वो मिल गया तकरीबन 9,114 न्यूटन, और इस वेट को हम माइनस कर लेंगे थ्रस्ट में से तो हमें लोड मालूम हो जाएगा, यानी 18,000 तकरीबन जो हमारे पास थ्रस्ट था उसमें से 9,000 के करीब जो है हीलियम का वेट वो हमने माइनस कर लिया, तो लोड हमें पता लग गया कितना, तकरीबन 8,953 न्यूटन। ये तकरीबन 9,000 ही बन रहा है, यानी आधा वजन गुब्बारे का और आधा वजन लोड का है। अब उसको हम मास में कन्वर्ट करेंगे, तो मास बराबर होता है वेट अपॉन जी। वेट हम निकाल चुके थे 8,953, जी की वैल्यू 9.8 है, डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है तकरीबन 913 किलोग्राम।